जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके ही अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। हम बात करने वाले हैं कि वृषभ राशि के जातकों के लिए आने वाले जो 3 महीने हैं, जुलाई, अगस्त और सितंबर 2025 में नवग्रहों की युति यानी 9 ग्रहों की चाल आपके जीवन में आपको क्या दे सकती है। आपकी हेल्थ, आपका मान सम्मान, आपकी एजुकेशन, आपका फाइनेंस, आपकी मैरिज, आपकी लव लाइफ, आपकी प्रोफेशनल लाइफ, आपके प्रमोशंस, कौन सी तारीख ऐसी हैं कि जब ग्रह बदलेंगे तो आपके जीवन की गति बदल जाएगी। कौन सा समय ऐसा है जब ग्रह बदलेंगे तो आपके लिए सावधानी खड़ी हो जाएगी। कौन से समय में आपको ज़्यादा सावधान रहना है, कौन से समय में आपको सफलता मिलेगी, इसकी पूर्ण जानकारी आज आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहें। सभी 9 ग्रहों के बारे में हम यह बात करेंगे कि कौन सा ग्रह कब कब राशि बदल रहा है, कब कब आपके जीवन में परिवर्तन आएगा और उसका क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान है। पूर्ण विस्तार से जानकारी आने वाले 90 दिनों की इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप अपनी जन्म पत्रिका दिखाना चाहते हैं, वर्ग कुंडलियों के आधार पर अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण चाहते हैं, तो स्क्रीन पर हमने अपने नंबर दिए हैं, उस पर अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम प्लेस भेज सकते हैं। ये एक पेड कंसल्टेंसी होगी। आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले एक ऐसे प्लेनेट की जो आपकी ही राशि का लॉर्ड है। और राशि का लॉर्ड मैं हमेशा से कहता हूँ, अगर वो गोचर में या लगन कुंडली के अंदर राशि का मालिक, लगन का मालिक स्ट्रांग है तो वो राइज देने वाला प्लेनेट है। वो एक स्टैंप लग जाता कि हाँ भाई ये समय में बढ़िया होगा। कि शुक्र ग्रह हमें देखा कि जुलाई की शुरुआत में ही, जैसे ही जुलाई का महीना शुरू होता है, शुक्र ग्रह अपनी ही राशि में बैठकर स्वराशि के होकर मालव्य नामक राजयोग बना रहे हैं। इनके ऊपर कोई अशुभ प्रभाव नहीं है। आप कहेंगे कि इस पर शनि की दृष्टि है, लेकिन शनि इसके मित्र भी हैं और शनि यहाँ योग कारक भी हैं। यानी शुक्र को बल देने वाले ग्रह कौन है? शनि है। और शनि की लगातार दृष्टि इस शुक्र पर बल देकर इस बात को निर्धारित कर देती है कि यह एक सफलता का समय है, कि ये शुक्र ग्रह 26 जुलाई तक वृषभ राशि के अंदर ही रहेंगे। मालव्य योग बना के, तो आयु के लिए अच्छा, स्वास्थ्य के लिए अच्छा, मान सम्मान के लिए अच्छा, कार्य की सफलता के लिए अच्छा, कि इस दौरान हम जो कार्य कर रहे हैं उस कार्य में हमें सफलता मिलेगी। इस दौरान हम जो काम कर रहे हैं उस काम में हमें सफलता मिलेगी। इस दौरान हम जो चीज़ करने जा रहे हैं उसमें हमें सफलता मिलेगी, क्योंकि शुक्र को भी बेसिकली फाइनेंस का ग्रह माना गया। इसलिए शुक्र ग्रह आपकी ही राशि में बैठकर मालव्य योग बनाते हैं। सुख संसाधनों के लिए अच्छा, बहुत बार इसमें कोई वाहन सुख मिल जाता है, कोई लग्जरी सुख मिल जाता है, घर के अंदर कोई इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स खरीद के ले आते हैं, ऐसा वो शुक्र है। ये समय, चाहे आप एजुकेशन कर रहे हैं, आप नौकरी कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, लेकिन ये एक सफलता का समय होता है। 26 जुलाई को शुक्र का राशि परिवर्तन होगा और शुक्र राशि परिवर्तन करके दूसरे घर में चले जाएंगे। दूसरा घर किसका है? धन का। 26 जुलाई से 20 अगस्त तक शुक्र का ट्रांजिट वहाँ रहेगा। यानी ये स्थिति भी जीवन में क्या दिखाती है? फाइनेंशियली बहुत अच्छी है, क्योंकि वहाँ पर उनको मिलेंगे धन के कारक गुरु। और शुक्र का अपने से दूसरे घर में जाना एक शुभ लक्षण या शुभ स्थिति को दर्शा रहा है। उसके बाद 20 अगस्त को राशि परिवर्तन करके ये 14 सितंबर को पहुंच जाएंगे फिर इससे आगे। यानी लगातार अगर शुक्र की पोजीशन आप देखिएगा तो 26 जुलाई को हम पहुंच गए मिथुन में, उसके बाद फिर 20 अगस्त को पहुंच गए हम कर्क में, और फिर 14 सितंबर को पहुंच गए हम सिंह के अंदर। यानी लगातार शुक्र का ये ट्रांजिट इन अच्छे भावों में बैठकर इस पूरे 3 महीने के अंदर एक बात निर्धारित कर रहा है कि भाई आपके लिए आने वाला समय काफ़ी हद तक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत अच्छी स्थिति होने वाली है। इसलिए जो भी काम जैसे भी कर रहे हैं उसे उतने ही विश्वास से, उतने ही धैर्य से, उतने ही जोश और साहस से करते रहें। धैर्य रख के काम करें, जिससे सफलता की पकड़ आपके लिए मजबूत होती दिखाई दे। तो वो एक अच्छी सिचुएशन हमें शुक्र से दिखाई दी। अब जब हम सफलता की बात करते हैं तो हम हमेशा से धन को भी लेके चलते हैं। बुध ग्रह यहाँ डबल भूमिका निभाता है। दूसरे घर का मालिक भी है, पंचम भाव का मालिक भी है। यानी दूसरा घर अगर हमारे जीवन में धन का, कुटुंब का, परिवार का है, तो पंचम भाव हमारे जीवन में शिक्षा, विद्या, बुद्धि और ज्ञान का है। उसका स्वामी ग्रह बुध यहाँ तीसरे घर में बैठा है। यह धन, शिक्षा, विद्या, बुद्धि, प्रेम प्रसंगों के लिए शुभ है। बहुत बार एजुकेशन करने के लिए घर से दूर जाना, एजुकेशन करने के लिए बाहर जाना,
या ट्रैवलिंग करना या किसी प्रकार का कोई कॉलेज मिल जाना या कोई कोर्स आदि ज्वाइन हो जाना भी हमें इसी कॉम्बिनेशन से नज़र आता है। यानी हम क्या कहेंगे कि बुध ग्रह की ये कैटेगरी यहाँ पर स्ट्रांग है। और बुध यहाँ कब तक है? बुध ग्रह यहाँ 30 अगस्त तक हैं, क्योंकि 30 अगस्त तक के बाद ये सिंह राशि में पहुँच जाएंगे, क्योंकि बुध यहाँ पर जुलाई और अगस्त के महीने में वक्री भी होंगे। यानी बुध का वक्री होना भी शुभ है, तीसरे घर में रहना भी शुभ है, और उसके बाद केंद्र में आकर भी ये स्थिति लगातार फाइनेंस, एजुकेशन, संतान, प्रेम प्रसंग सभी के लिए शुभ दिखाई देती है। यानी बुध दूसरे ऐसे प्लेनेट हैं जो शुक्र को पूर्ण सहयोग देते हैं। अब आते हैं हमारे तीसरे एक ऐसे प्लेनेट जो इनकी कैटेगरीज में है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 1, 5 और 9 ये दोनों भाव किस चीज़ के हैं? ये त्रिकोण भाव कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? त्रिकोण के भाव हैं। त्रिकोण भाव लक्ष्मी भाव होते हैं। अब लक्ष्मी भाव में तीसरा प्लेनेट हमारा होता है शनि। हालांकि इससे संबंधित रिलेटेड वीडियो हमने पहले बनाई थी कि शनि अब यहाँ पर बैठकर क्या देंगे, लेकिन आप देखिए कि यहाँ पर शनि स्ट्रांग तो है ही, कर्म और लाभ के मालिक होकर बैठे हैं, लेकिन वक्री भी होंगे 13 जुलाई को। भाव भी अच्छा है, भाव का मालिक भी अच्छा है, इसलिए शनि का 13 जुलाई को वक्री होना इस बात को स्पष्ट कर देता है कि यह समय आपके जीवन में सुखद है। इस दौरान आपके जीवन के अंदर प्रोफेशनल लाइफ की स्ट्रेंथ मिलेगी, जो हमें शुक्र और बुध दोनों ने दर्शा दिया है। यानी शनि भी वक्री होने के बाद पूर्ण फेवर में आपके यहाँ नजर आते दिखाई देंगे। मंगल केतु की युति बनी हुई है। यहाँ 26 जुलाई तक मंगल सिंह राशि में है, और जब तक 26 जुलाई मंगल केतु 4th हाउस में चल रहे हैं तब तक कोशिश कीजिए अपनी वजह से परिवार के अंदर कोई कोलाहल ना हो, अपनी वजह से परिवार के अंदर माहौल खराब ना हो, आपकी वजह से परिवार के लोगों के साथ आपके संबंध खराब ना हो, कलह कलेश ना हो, उसका ध्यान रखें। मंगल चौथे घर के अंदर केतु के साथ है, इसलिए क्योंकि चौथे घर पे मंगल बैठेगा तो सप्तम भाव को देखता भी है। भाव को देखने के कारण वैवाहिक संबंध बना सकता है, यानी रिश्ता ला सकता है, विवाह के लिए कोई सुयोग्य वर या वधू आ सकती है। लेकिन 26 जुलाई तक इस बात का भी ध्यान रखें कि अपनी वजह से जीवन साथी के साथ कोई क्रोध का विचार, कोई लड़ने की स्थिति ना बनाएं। इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान यहाँ रखने की ज़रूरत है, क्योंकि मंगल 26 जुलाई के बाद राशि बदल देंगे और आ जाएंगे पंचम भाव के अंदर। अब पंचम भाव त्रिकोण का भाव है, केंद्र का मालिक त्रिकोण में आ जाएगा, तो ये क्या होगा? ये एजुकेशनली ठीक है क्योंकि 5वें घर में आ रहा है, ये विवाह के लिए ठीक है। थोड़ा सा जोश और साहस स्लो रखें, जल्दबाजी से बचें, क्रोध से आपको बचना है। किसी भी तरीके की जल्दबाजी या किसी भी तरीके के जल्दी लिया गया निर्णय आपके लिए नुकसानदायी साबित हो सकता है। ये इस मंगल की सावधानी है। यानी सावधानी अगर दिमाग में रहेगी, क्योंकि ये पंचम भाव सिर्फ पंचम भाव नहीं है, ये 10वें से 8वां भी है। यानी मेरे कर्म की गलतियाँ मेरी बुद्धि से ही तो डिसाइड होती हैं। अब मेरी बुद्धि ठीक नहीं है तो प्रॉब्लम तो मुझको हो जाएगी, इसलिए इस बात का आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं सूर्य के बारे में, जो हर महीने की 14 से 16 तारीख के बीच में बदल जाते हैं। चौथे घर के मालिक हैं, दूसरे घर में 16 जुलाई तक मिलेंगे हमें। यानी क्या है? प्रॉपर्टी का धन से संबंध। यह समय भूमि, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी, सुख संसाधनों से धन दिलाने वाला होता है। बहुत बार ऐसी स्थिति में क्या होता है? प्रॉपर्टी बिक जाती है, सेल परचेज के काम हो जाते हैं, प्रॉपर्टी रेंट पे उठ जाती है, वहाँ से फ़ायदा मिलता है। किसी प्रकार का व्हीकल या ट्रांसपोर्ट रिलेटेड काम है तो उससे आपको फ़ायदा मिल जाता है, क्योंकि 16 जुलाई से लेके और 16 अगस्त तक हम देखें तो सूर्य आ जाएंगे फिर यहाँ कर्क के अंदर। सबसे पहले सूर्य जाएंगे कर्क राशि के अंदर, वहाँ पर रहेंगे 16 अगस्त तक। फिर 16 अगस्त से 16 सितंबर तक रहेंगे सिंह में। यानी सभी जगह सूर्य की जो पोजीशन है वह भी अपने आप में स्ट्रॉन्ग है। जैसे शुक्र की गति है, जैसे बुध की गति है, ऐसे ही सूर्य की गति भी इन्हीं भावों में है। दूसरा घर, पहला घर, तीसरा घर, चौथा घर, ये तीनों ही स्थितियों में शुभ है। और यहाँ तो गुरु धन के भाव में बैठे हुए ही अपनी जगह, जो कि इसी भाव में है, अपनी जगह ये एक अच्छा प्लेसमेंट भी कहलाता है। यानी कुल मिलाकर अगर देखें तो वृषभ राशि के जातकों के लिए आने वाले 3 महीनों के अंदर कौन सा प्लेनेट कब राशि परिवर्तन कर रहा है, उसका आपके जीवन में क्या प्रभाव है, जिसमें मैंने सभी 9 ग्रहों को कवर करने की कोशिश की है। खास सावधानी की बात करें
तो सिर्फ मंगल ग्रह की वजह से ही हमें यहाँ खास सावधानी लगती है, बाकी कोई ऐसी दिक्कत परेशानी यहाँ दिखाई नहीं दे रही है। तो ये था वृषभ राशि के जातकों, जुलाई, अगस्त और सितंबर 2025 का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। जय श्री राम।